जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो हम हाजिर हैं आपके लिए जीएस का स्पेशल सीरीज जो कि आपका मॉर्निंग गिस्ट के नाम से चल रहा था और ये आज जो है इसका आपका 14वां सीरीज है। इसके पहले आपका 13 सीरीज चल रहा था, आपका चल चुका है। जो भी आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जरूर देखने का काम कीजिए, क्योंकि वो हर एक छोटी सी छोटी जो आपका क्वेश्चन है जहां से बनता है वो ये आपका कैप्चर करने का काम करता है। जो कि आपका स्टैंडर्ड बुक है वो इसको इतना तक उठाने का नहीं काम करता था। अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, चाहे वो अगर हम बात करते हैं रेलवे का आपका, जहां पर आप एनटीपीसी लीजिए चाहे टेक्नीशियन लीजिए, इतना छोटा छोटा वो क्वेश्चन उठाने का काम करता है। जो आपका ये जो स्टैंडर्ड बुक जो आप बात करते हैं उसमें ये आसानी से आपका नहीं मिलने का काम करता है। तो ये जो सीरीज है ना, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रेलवे के लिए, जहां पर आपका चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं इसका, अगर हम बात करते हैं महत्वता के बारे में, तो चाहे वो आप दरोगा का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, चाहे वो आपका बिहार एसएससी हो, हर एक में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आप देखते हैं जिसमें कि आपका 50% से जो क्वेश्चन था ये आपका वन लाइनर होता है। और इसमें वन लाइनर को आपको कैचअप करने के लिए अगर हम बात करते हैं, ग्रैब करने के लिए, ये बुक आपका रामबाण मानी जाती है। तो जरूर जुड़ने का काम कीजिए। किसी कारण बस आपका जो है यह सीरीज बीच में थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि ये आपका जिस तरह से पहले कंटिन्यूअस चल रहा था उसी तरह से चलने का काम करेगा। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। तो देखिए, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस भाग में वो है आपका भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति, और फिर हम लोग बात करेंगे विमुद्रीकरण के बारे में। तो देखिए, हम लोग इसके बारे में बात किया कि यह जो है ना आपका बहुत कम समय में बहुत ज्यादा देने का काम करेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर जा रहा है आपके सामने। इसको 1.5 तक 2x पे लगाइए और एकदम मस्ती से सुनिए, एकदम कुछ नहीं करना, एकदम अरे रटने का काम कीजिए, ठीक ना। और ये आपका यही चीज है, जब दिमाग में बैठेगा ना तो एग्जाम्स में एकदम फटाफट निकल के आपके पास लोग आने का काम करेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कह रहा है आपका कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है। हमारा जो भारत में अगर हम बात करते हैं मौद्रिक व्यवस्था में इकाई क्या है, जो हम लोग मेजर करते हैं आपका अपना मनी को, तो वो क्या है आपका रुपया है, याद रखिएगा। अरे हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो क्या उसका टाका है, याद रखिएगा। इसी तरह से हर एक अलग अलग देश का होता है। जैसे अगर आप जापान के अगर बारे में बात करते हैं तो वहां का क्या आपका येन है। तो हर एक देश का अपना क्या होता है, आपका मौद्रिक व्यवस्था का इकाई होता है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है, तो ये आपका नीतिगत दस्तावेज है। अगर हम बात करते हैं जो कंट्रोल करने का, अगर भारत में अगर बात करते हैं मौद्रिक नीति का, तो ये आपका आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नीति का नाम क्या है, आपका नीतिगत दस्तावेज। रुपया नाम का सिक्का पहली बार कौन चलाया था भारत में, अगर बात करते हैं इसका उत्पत्ति कौन करने वाले कौन थे, तो वो आपके शेरशाह सूरी थे, याद रखिएगा। मुगल काल में अगर हम बात करते हैं जब चल रहा था, उसको परास्त करके अपना जो आपका सूरी जो आपका वंश है उसको स्थापित किए थे कौन, आपका शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। बिलग्राम का युद्ध में आपका हुमायूं को हरा के आए थे ये, और ये लगभग कब आपका 1542 में आपका ये जारी किए थे रुपया को। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था आपका 1806 में, और कागजी मुद्रा का अगर हम बात करते हैं इसका प्रचलन जो हुआ था 1862 में, याद रखिएगा। पत्र मुद्रा का 1806 में, कागजी मुद्रा का आपका 1862 में, एकदम याद रखते जाइएगा एक करके। इसके बाद कहता है दशमलव जो आपका मुद्रा प्रणाली है, दशमलव जो आपका मुद्रा प्रणाली है ये आपका 1957, 1 अप्रैल 1957। तो देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, पूरा लाइनवा में लाइनवा नहीं बैठाना है मेरे भाई। देखिए क्या करना है, अगर हम बात करते कहेगा कि पत्र मुद्रा था, ठीक है 1806 में, कहेगा कि कागजी मुद्रा करता था 1862 में, कहेगा कि दशमलव अगर प्रणाली के बारे में बात करते थे ये कब हुआ, ये आपका 1 अप्रैल 1957 में है। अब अगर बात करते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन अगर हम लोग बात करते हैं तो डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं उसको। आप लोग को याद होगा कि 2016 में भी ये चीज होने का काम किया था। तो देखिए, तो कह रहे मुद्रा का अवमूल्यन तो कै बार हो चुका है, अब तक 3 बार हो चुका है, 1949, 1966 और 1991 में अभी तक हो गया है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं सिक्कों का टकसाल, सिक्कों का जो टकसाल है आपका ये कहाँ मतलब कहाँ इस चीज को आपका बात करते हैं गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, तो वो आप याद रखिएगा। मुंबई में
जो कि शुरुआत आपका 1830 से हुआ है। फिर हैदराबाद है आपका, जहां से 1903 से शुरुआत हुआ है। कोलकाता में 1950 से, और नोएडा में 1989 से होने का काम किया है। अगर बात करते हैं 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, चाहे 500 रुपया का मूल्य का अगर नोट, अगर करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो ये कहां छपता है आपका? ये आपका नासिक महाराष्ट्र में छपने का काम करता है। कौन कौन देख लीजिएगा आप लोग, ये करेंसी है, ये नोट के बारे में बात कर रहे हैं। वो 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो या 500 का, ये सब कहां छपता है? आपका नासिक में छपने का काम करता है। अगर बात करते हैं आपका देवास, जो कहां आपका मध्य प्रदेश में, तो यहां पर आपका बैंक नोट प्रेस है, जो कि आपका कौन कौन सा छपता है? ये 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपया का ये नोट छापने का काम करता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या, अगर 20 रुपया का बोल देगा तो वो कहां छपता है आपका? वो आपका देवास में छपने का काम करता है। याद रखिएगा, बैंकिंग में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है मेरे भाई, ठीक ना। आप लोग को दिखाएंगे, इसका प्रीवियस सेट जब आएगा तो दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन वो लोग पूछने का काम करता है, ठीक ना। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इतना छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा ना कि अगर आप रेगुलर उसको जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वही क्वेश्चन क्या होगा, वहां पे आपका छूट जाने का काम करेगा। तो बस छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा सीट नहीं है इस बार, तो आप लोग को तैयारी क्या है ना, थोड़ा सा हाई लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या कहिएगा, सरकार की नीति कुछ इसी तरह से, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे क्या इससे प्रभावित है। अब वो आपके पास क्या कर रहे हैं, हमको इस बार चुन दीजिए ना, अगला बार है ना हर एक साल लेके आएंगे, सबसे ज्यादा होशियार है ना। बुड़बक नहीं बनना है इस बार, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो देखिए तेरा बैंक और करेंसी नोट का अगर हम बात करते हैं हम लोग कि बैंक और करेंसी नोट का कागज और नॉन जुडिशियल अगर स्टाम्प पेपर का अगर छपाई का अगर प्रयोग का बोलेगा तो इसका कौन करता है? आपका सिक्योरिटी पेपर मिल। कहां आपका? होशंगाबाद जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, यहां पे होता है, याद रखिएगा। जो भी अगर आप बात करते हैं बैंक चाहे करेंसी नोट का जो कागज होता है, इसका उत्पादन कहां होता है? आपका सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि आपका ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि ये जो पेपर होता है कौन सा आपका, जो आपका करेंसी में यूज होता है, वो आपका हम लोग जो लिखते हैं उससे डिफरेंट होता है। इसका जो उत्पादन होता है वो आपका सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ होता है, ठीक ना। तेरा 1 रुपया का नोट और उस पर कम राशि का करेंसी का सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपया या उससे नीचे वाला, इसको कौन करता है? आपका वित्त मंत्रालय, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा क्या किया जारी किया जाता है। लेकिन जबकि 1 रुपया से अधिक अगर सिक्के का जारी अगर बारे में बात करते हैं तो वो कौन करता है? आपका आरबीआई करने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो 1 रुपया का जो सिक्का होता है आपका, चाहे आपका अगर हम बात करते हैं आपका करेंसी है, तो उस पर जो साइन होता है वो आपका सचिव होता है, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है ना, उसका उस पर क्या होगा? साइन रहने का काम करता है। बाकी अगर उससे अगर ऊपर जाइएगा तो वहां पे आपको आरबीआई के जो गवर्नर है उनका वहां पे आप साइन को देखने का काम कीजिएगा। और अभी जो आरबीआई का गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांता दास, याद रखिएगा। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव, देखिए है ना, वित्त सचिव आपका करेगा, और उससे सभी अधिक पर कौन करेगा? गवर्नर करने का काम करेगा। ये अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे। नोट निगर्मन न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। तो यहां पे एक आपका प्रणाली है आपका, ठीक ना, न्यूनतम कोष प्रणाली है, और इसको आपका 1956 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। ग्रेसम का नियम देख रहे हैं, बहुत बार पूछता है कि ग्रेसम का नियम जो है आपका वो किससे संबंधित है? आपका बहुत बार आया है, देख रहे हैं, एकदम छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ना है, खाली क्या पूछ देगा आपको? ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? याद रखिएगा, मुद्रा का प्रचलन से, जो आपका कॉइन है उसका सर्कुलेशन से संबंधित है आपका। किसका? ग्रेसम का नियम। प्लास्टिक मनी किसको कहता है? तो याद रखिएगा, जो क्रेडिट कार्ड है ना आपका वो प्लास्टिक मनी कहलाता है। वो देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देखिएगा ना, तो एटीएम कार्ड वो क्या आपका प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर प्लास्टिक मनी कहेगा तो समझ जाइए कि किससे संबंधित है ये आपका। आप कह रहे मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? यहां पर आपका वस्तुओं का कीमत बढ़ जाएगा, और वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण क्या होता है? मुद्रा का जो मूल्य होगा वो आपका घट जाने का काम करता है। तो मुद्रा का अगर मूल्य घटेगा आपका कहां पर? इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका क्या होगा? घटाना होगा जी। जो चीजें आपको कम पैसा लगा के मिलता था वो क्या होगा? आपको ज्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ेगा। तो ये आपका सही तरीका नहीं है। अगर किसी भी इकोनॉमी के लिए मुद्रास्फीति का जो आपका तरीका है, अगर जो समय है आपका वो क्या है? आपका वो रिसेशन माना जाता है, और वो आपका अच्छा संकेत नहीं देता है, याद रखिएगा। इससे हर एक जो देश है आपका बचने का कोशिश करता है मुद्रास्फीति से, याद रखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति का माप थोक मूल्य
सूचकांक, इसको बोलता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलता है इसको, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। और जिसका कि आपका आधार अब क्या लिया जा रहा है 11 से 12, पहले आपका 2001 से 2002 हुआ करता था, याद रखिएगा, लेकिन अब किसका क्या लिया जाता है आपका 11 से 12 है। अगला कहता है मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को क्या होता है, लाभ होता है। ऋणी या लेनदार को क्या होगा आपका लाभ होगा, ठीक ना। अगला कहता है मुद्रास्फीति में देनदार को क्या होगा आपका हानि होगा, जो देने वाला क्या आपका उसको हानि होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका इसका रुपया का मूल्य घट गया, आपका क्या हो गया आपका घट गया। तो अब आपको अगर देना है किसी को तो क्या कीजिएगा, जो रुपया अगर जिसे मान लीजिए कि आप 5 डॉलर उससे उधार लिए थे, अब उसको अगर 5 डॉलर दीजिएगा तो आपका तो दाम घट गया ना, आपका रुपया का वैल्यू अगर घट गया तो पहले 80 टका था, अब मान लीजिए 90 टका हो गया। 1 डॉलर अगर उससे उधार लिए थे तो आप 1 डॉलर में कितना देना पड़ेगा बराबर, आपको 90 टका देना पड़ेगा, जबकि लिए थे कितना 80 रुपया। ये होता है आपका मुद्रास्फीति में जो देनदार होता है उसको क्या होता है, वो आपका घटा उसको लगता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला अगर बात करते करा 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा का रूप अपनाया था, ठीक ना, याद रखिएगा 11 देशों में आपका। अगला अगर बात करते हैं वर्तमान में यूरो ने 19 देशों की मुद्रा है। अभी जो आप बात करते हैं यूरो जो है आपका वो लगभग आपका 19 देश की मुद्रा है, याद रखिएगा। भारत सबसे अधिक अगर विदेशी मुद्रा अगर खर्च करता है तो वो कहां करता है आपका तेल पे करता है, याद रखिएगा। कच्चा तेल पे जी, उसको क्रूड ऑयल बोलता है, उसी को फिर ले आता है कहां पर रिफाइनरी में, और वहां से आपको अलग अलग प्रोडक्ट बना के देता है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आपका रिफाइंड, अगर हम बात करते हैं आपका LPG गैस हो, चाहे CNG हो, वो सब आपको वहीं से अलग अलग करने का काम करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आपका कहां खर्चा करता है, पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। तो अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा खर्चा कहां कर रहा है आपका, ये आपका कच्चा तेल के आयात पर, उसके बाद फिर आता है इसके पास कहां है, तो फिर ये क्या करता है ना, उसको रिफाइंड करता है और फिर बगल वाला कंट्री को बेचता भी है ना, चाहे नेपाल ले लीजिए, चाहे अगर हम बगल में बात करते हैं भूटान है आपका, चाहे अगर हम बात करते हैं श्रीलंका, तो ये सबको क्या करता है फिर से इसको बेचने का काम करता है, ठीक ना। तो इससे भी भारत को क्या होता है ना, पैसा आता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है, तो सबसे ज्यादा अगर मुद्रा कोष के बारे में बात करते हैं तो आप किसके पास, आपका चीन के पास है। एक समय ये आपका अमेरिका के पास हुआ करता था, याद रखिएगा। मुद्रा कोष मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके पास इनफ्लो ज्यादा है अदर कंट्री से, जिसके पास क्या है FDI इसको बोलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलता है इसको, ठीक ना। ये क्या आपका ज्यादा है, मतलब क्या है, किसी भी कंट्री को क्या कर रहा है, इसको ज्यादा मतलब ये पैसा दे रहा है, इसका मतलब इसका सामान बाहर ज्यादा जा रहा है। एक्सपोर्ट ये मतलब आपका चाइना क्या करता है, ज्यादा करता है, और इंपोर्ट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, इनफ्लो जो मतलब बाहर से पैसा इसके पास आ रहा है, किसमें आपका जो आपको विदेशी मुद्रा में, वो क्या ज्यादा है। तो याद रखिएगा सबसे नंबर 1 पे कौन है आपका, चाइना है, याद रखिएगा। भारत आपका चौथा नंबर पे आता है, याद रखिएगा। अभी तक सबसे अधिक आपका महंगी अगर बोला जाए तो कौन है, आपका पाउंड स्टर्लिंग है, बहुत बार आता है, याद रखिएगा। कौन है आपका, पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। IMF है, याद रखिएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है। ये आपका क्या करती है, आपको दुख की घड़ी में, ठीक ना, आपको ये लोन देने का काम करती है। कौन आपका IMF, इसका सदस्यता कब मिला था 1947 में। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह RRR डिजाइन कौन किया था, ये आपका इंजीनियर है उदय कुमार। यही क्या किए थे, रुपया का जो साइन जो देखते हैं ना अभी आप, क्या रहता है, ये R आपका यही दिए थे आपका, कब 2010 में दिए थे, ये D उदय कुमार दिए थे, याद रखिएगा। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत बार आया है इससे रिलेटेड, आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगला जब हम लोग बात कर रहे हैं कला एवं संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए तो कर आपका भारतनाट्यम, भारत जो नाट्यम है आपका, कहां आपका दक्षिण भारत, जो तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय संगीत नृत्य लिया, जिसे विशेष रूप से महिलाएं द्वारा, तो देखिए यही पूछ देगा आपसे, इतना तो पहले डिटेल बाद में जाकर देगा भारतनाट्यम कहां का है, तो बताइए कहां का ये आपका तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। अगर इसको बोल देगा आपका कर्नाटक संगीत कौन सा आपका, भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। अगर सबसे अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत का आपका कि शास्त्रीय संगीत कौन सा है, तो वो आपका कर्नाटक संगीत है, याद रखिएगा। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका पुरंदर दास है।
त्यागराज, मुत्तुस्वामी, श्याम शास्त्री, क्या है नाटक संगीत के क्या कहे जाते हैं? त्रिरत्न कहे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। एकदम छोटा छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा आपको लंबा में याद नहीं रखना, बस नामे तो याद रखना है जी, इतना तो करना पड़ेगा। जो चार है रेलवे में जॉब लेने के लिए, चाहे आपका और भी अलग अलग एग्जाम में। भरतनाट्यम का प्रमुख घराना कौन है आपका? मैसूर है आपका, तंजौर है, कांचीपुरम है और पांडनलूर है आपका। तो ये सब क्या ऐसा घराना है जहां पर आपका भरतनाट्यम जो आपका है ये हुआ करता था, और इससे आपका लोग बहुत सारे जुड़े हुए रहते थे। अब अगर बात करते हैं लीला सैमसन, मृणालिनी, साराभाई, यामिनी, कृष्ण मूर्ति, ये क्या आपका भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार है। बहुत बार आता है जी, पूछ देगा कि बताइए, नाम दे देगा, कह देगा ये कौन सा मतलब आपका शास्त्रीय संगीत से या नृत्य शैली से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। बहुत जगह तो वाद्य तंत्र वाला भी दे देता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। इसके बाद बोल रहे हैं कथकली, कहाँ का शास्त्रीय आपका है ये? तो ये आपका है केरला का। इसके अलावा आपका अगर बात करते हैं कथकली का गीत की जो भाषा है वो क्या आपका मलयालम। तो मलयालम वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कहाँ बोला जाता है, ये आपका केरला में बोला जाता है। और यहाँ का नृत्य कौन सा आपका? कथकली है। कथक आपका अगर बात करते हैं तो ये उत्तर भारत का आपका है, ठीक ना। कथक आपका कहाँ का? उत्तर भारत का। ये आपका उत्तर प्रदेश में भी होता है जी, याद रखिएगा। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये सब क्या है कथक का मुख्य कलाकार है। पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक ना। गाना ना था जी एक तो, मोहे रंग दो आज, वो बोला यही पंडित बिरजू महाराज जो है ना आपका, इसके कोरियोग्राफर यही थे। अगला अगर बात करते हैं कच्चीपुड़ी, तो ये कहाँ का आपका? आंध्र प्रदेश का है। कंफ्यूज जाइएगा ना, बहुत बड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज जाता है। देखिए अगर बोल देगा भरतनाट्यम तो कहाँ? तमिलनाडु। अगर बोल देगा कथकली तो कहाँ? ये आपका केरला। अगर बोल देगा कच्चीपुड़ी तो ये कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश। और अगर बोल देगा कथक तो कहाँ आपका? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश अगर बोल सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो कंफ्यूज जाइएगा ना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। एज ए स्टूडेंट हम इसको झेले हैं बहुत बार। तो देखिए आप लोग अगला अगर बात करते हैं तो क्या रहा आपका? तो ओडिशा का। तो देखिए ओडिशा वाला पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि क्या है ना, ओडिशा का ओडिसी जो आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, तो सिंपल है, दोनों नामों से क्या कर रहा है आपका? मैच कर जा रहा है, इस समय दिक्कत ना होगा। कौन कौन आदमी जुड़ा हुआ है इससे? सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली, ये सब का संबंध किससे? आपका ओडिसी नृत्य से है, याद रखिएगा। और भारतीय का नृत्य का बोला जाए तो क्या वो रस होता है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 9 गो रस होने का काम करता है, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये भी आपका केरला का है। इसके पहले क्या बताए थे? कथकली और आपका मोहिनीअट्टम, दोनों आपका कहाँ का है? केरला का। एक आपका यक्षगान है, ये कहाँ का है? ये भी आपका केरला का मुख्य नृत्य है, ठीक ना। सर ये कर्नाटक का आपका यक्षगान कहाँ का? आपका कर्नाटक का। मयूरभंज, जिसको क्या कहता है? ये आपका युद्ध संबंधी नृत्य है, ठीक ना। लड़ाई में जो नाचता है जी, ठीक ना, तलवार लेके, वो वाला है। अगर हम बात करते हैं आपका जात्रा, तो जात्रा कहाँ का आपका? पश्चिम बंगाल का है। सबसे पुराना अगर वाद्य तंत्र बोला जाएगा तो वो क्या आपका? वीणा है। राग भारवी जो आपका कब गाया जाता है? ये आपका प्रातः काल में गाया जाता है। तो देख रहे हैं एकदम छोटा छोटा दिया है, एकदम रट जाना है, ठीक ना। हाँ करा कि मियाँ का मल्हार जी, देख रहे हैं, देखिए देखिए क्या कह रहा है। करा राग मियाँ का मल्हार किसका रचना है? ये आपका तानसेन का है, याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या था आपका? बांसुरी वादक है, बहुत बार पूछता है, ठीक ना। सितार वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक पूछ देगा आपसे कि किनसे संबंधित है, कौन सा वाद्य तंत्र से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान किससे है जी? शहनाई से है। अमजद अली खान किससे? आपका सरोद वादक से है। शिव कुमार शर्मा किससे है? संतूर से है। सितार का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को, एकदम याद रखिएगा, बोलिएगा ना, ठीक ना, एक एक करके। अब कैसे रखना है हम बताए ना, एकदम इसको 1.5x पे कीजिए, अब मस्ती से सुनिए, अब तो ठंड वो कम गया है जी, देख लीजिए। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? आपका गायन से संबंधित है। एक आपका मंदिर है, कहां पर? उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर है आपका, ठीक ना। और एक आपका लिंगराज जो मंदिर है, ये आपका भी कहां? उड़ीसा में है। और एक मंदिर आपका खजुराहो का है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। ये तीनों जो है ना आपका, ये किससे आपका संबंधित है? नागर शैली से। और बता दें कि ये आपका दरोगा का आपका जो मेंस है ना, उसमें आपका ये क्वेश्चन आज हम देखे हैं, इसको सही समझ रहे हैं, पीटी निकल गया है, ठीक ना। तब बहुत बार आप लोग को बोला है कि एकदम जुड़ रही है ना, पार घाट लगाएंगे, अकेले नहीं साथे में दोनों निकलेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, एकदम बने रहिए,
ठीक ना, एकदम तैयारियां साथे साथे चल रहा है, तो एकदम छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, ठीक ना, एकदम चलिए साथ साथ चलते हैं। अगला अगर बात करते हैं, नागर शैली का विकास कब आपका हुआ था, ये आपका गुप्त काल में हुआ था, याद रखिएगा। और गंधार शैली का आपका कुषाण काल में। नागर शैली का अगर बोला जाए तो ये आपका कब आपका हुआ था, ये आपका गुप्त काल में हुआ था, जो कि आपका उत्तर भारत में जितना भी मंदिर को देखिएगा ना, तो वहां पर आपको नागर शैली देखने को मिलेगा, ठीक ना। और एक आपका होता गंधार शैली, ये गंधार शैली आपका कुषाण के शासन काल में हुआ था। तो कह रहा कांची का कैलाश मंदिर, चाहे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी, चाहे तिरुपति का आपका मंदिर को देखिएगा, तो यहाँ पे आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगा, ठीक ना। क्या देखने को मिलेगा, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली अगर के बारे में बात करते हैं तो साउथ इंडिया में, मतलब आपका दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण जो होता है आपका, तो वहां पे आपका क्या पाया जाता है, द्रविड़ शैली पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा आपका, द्रविड़ शैली का, याद रखिएगा। नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित अगर देखिएगा तो कौन सा शैली कहलाता है, ये आपका वेसर शैली कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका वेसर शैली कहलाता है, याद रखिएगा। दोनों का अगर मिक्सअप देखिएगा, नागर शैली और द्रविड़ शैली का, तो इसको क्या बोलते हैं, वेसर शैली बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं होयसलेश्वर जो है आपका, चाहे आपका वैष्णव मंदिर का अगर बारे में बात करते हैं, कहां, वृंदावन का, ठीक ना। तो ये सब दोनों शैली को मिला के बनाया जाता है। तो देखिए, तो द्रविड़ शैली को देखिएगा ना, तो उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा बताते हैं। इसमें मंदिरों पर देखिएगा ना ऊपर में, तो छोटा छोटा ऊपर मंदिर का आपका ऊपर मतलब निकला हुआ रहेगा पिक्चर आपका, जैसे ये मंदिर देख रहा है ना आपका, तो यहाँ पे भी देखिएगा तो बाहर उसे निकला हुआ रहेगा, यहाँ पे मंदिर का फोटो लगा हुआ रहेगा, यहाँ भी निकला हुआ, मतलब उसके ऊपर सरफेस पे भी देखिएगा ना, तो बहुत तरह से क्या रहेगा, आपका छाप बना हुआ रहेगा, बाहर निकला हुआ रहेगा। तो ये आपका किस में आता है, द्रविड़ शैली में आता है, याद रखिएगा। मधुबनी चित्रकला, इसको कौन कौन भूल सकता है जी, एकदम नहीं भूल सकता है। कहां से, बिहार से संबंधित है। ठनी बनी कहाँ का है, किशनगढ़ शैली आपका संबंधित है। सरोद में कितने तार होते हैं, हाँ ये सब क्वेश्चन फिक्स है आपका रेलवे के लिए, ठीक ना। 19 को होता है, याद रखिएगा। कितना होता है आपका, 19 को होता है। अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका, वो आपका विमुद्रीकरण से है, ठीक ना। अब विमुद्रीकरण क्या है, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे काल में भी आपका एक बार विमुद्रीकरण हो चुका है, ठीक ना, याद रखिएगा। और ये आपका कब हुआ था, 2016 में हुआ है, ठीक ना। बाहर एकदम बैंक के पास जाके आपका लंबा लंबा लाइन लगल रही है एटीएम के पास पैसा निकालने के लिए, और फिर पता चला कि पैसे खत्म हो गया, ठीक ना। बहुत बार हुआ था, पटना में जाते थे उस टाइम, आना पड़ा था पैसा लेने के लिए, तो झेले हैं, बताएंगे आप लोगों को, देखिए बड़ी मजा आएगा। तो ये जो चीजें देखने को मिलता, विमुद्रीकरण मतलब क्या, जो आपका जो नोट अभी तक सर्कुलेशन में था, सरकार उसको क्या किया, उसको डिमोनिटाइज कर दिया, मतलब उसको छोड़ के अलग अलग रूप में फिर क्या किया, उसको ट्रांसफर या मतलब कह सकते हैं मोनिटाइज करने का काम किया। पैसा वही है लेकिन उसको फॉर्म उसका अलग अलग कर दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए क्या क्या हुआ था। तो ये जो आपका सरकारी 2016 में किए थे ना, तो इसका बहुत ज्यादा आलोचना की हुआ था उस टाइम। कारण क्या था ना, कि विमुद्रीकरण का मतलब ही होता है कि जिस फॉर्म में भी है उससे कम फॉर्म में क्या करना है, आपको उस नोट को सर्कुलेशन में लाना है। लेकिन सरकार क्या किए थे, 1000 नोट वाले को बंद कर दिए थे और 2000 नोट वाला ले आए थे। इस कारण बहुत सारे जो अर्थशास्त्री उनका कहना था कि नहीं ये सही तरीका नहीं है, विमुद्रीकरण का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। तो बहुत सारा कारण दिए थे सरकार के, मतलब ब्लैक मनी है जो बहुत ज्यादा लोग मतलब इससे आपका स्मगलिंग कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए सरकार क्या किए थे, इस चीज को लाने का काम किए थे। तो देखिए क्या है ये, तो क्या बताया गया है कि सरकार जब पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, उसको तुम लोग क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण बोलने का काम करते हैं। देखिए तो इसका अगर मुख्य कारण क्या था, देखिए 2016 में जो हुआ था, काला धन था, भ्रष्टाचार था, नकली नोट था, आतंकी गतिविधि का अंकुश लगाना था, याद रखिएगा। अब तक भारत में कब तक कितना बार, 3 बार, 46, 78 और 16 वाला जानते हैं जी पूरी तरह से। स्वतंत्र भारत में 2 बार लगा अभी तक, कब कब, 78 और 2016 में लगा। पहली बार कब हुआ था आपका, 12 जनवरी 1946 में, और उस टाइम आपका आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। क्या उस टाइम ब्रिटिश शासन था आपका, तब 500, 1000, 10,000 के नोट को क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था, जिसको फिर से 1954 में आपका चालू कर दिया गया था। तो सोच रहे हैं उस टाइम आपका 10,000 का भी नोट हुआ करता था, अभी तो 2,000 नजर नहीं आता है जी, वो बंद हो गया, ठीक ना। दूसरी बार आपका कब हुआ,
16 जनवरी 1978 में, ठीक ना। उस टाइम गवर्नर कौन थे आपका? आईजी पटेल। कौन थे आपका? आईजी पटेल। और मोरारजी जो देसाई थे ना, उनका आपका जो सरकार भारत में चलने का काम कर रहे थे, और ये आपका 1000, 5000 और क्या किए थे, 10,000 का नोट को बंद करवा दिए थे, ठीक ना। 10,000 का नोट जो चलना शुरू हुआ था फिर से, चाहे 1000 था चाहे 5000 का, सब नोट को क्या किया? बंद करवाने का काम किए थे ये। फिर से अगर बात करते हैं अगला आपका 1987 में हुआ था, ठीक ना। और 1987 में अगर बात करते हैं तो ये आपका 500 का नोट को क्या किया था? फिर से परिचालित कर दिया था। अब वर्ष 2000 में आपका 1000 रुपया नोट को क्या किया था? फिर से प्रचलित करने का काम किया थे। मतलब जब बंद हो गया था आपका, उसको फिर से चालू करवाए थे। कब? 1987 में। लेकिन अगला ये बहुत रहस्यमय था, ठीक ना, क्योंकि हम लोग पहली बार इसको क्या कर रहे थे ना, देख रहे थे या महसूस करने जा रहे थे। एकदम प्रधानमंत्री जी एकदम आए सामने और बोल दिए भाई और बहनों, बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करता था उस टाइम उनका, अब नहीं बोलते उतना। भाई और बहनों, अब से मतलब कि आपका जो नए नोट है वो नहीं दिखेंगे, आप लोगों को समय दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी एक्सचेंज करवा लीजिए। विश्वास कीजिए जो दौड़ मचा था, ठीक ना, गजब एकदम। देखिए तीसरी बार कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 की वो शाम की रात, बड़ा भयावह था। नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया था? हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 500 और 1000 का नोट को विमुद्रीकरण किया गया था, और उसके जगह पे क्या लाए थे? 2000 का नोट लाए थे। लेकिन बाद में फिर 500 का इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 1000 वाला नोट नहीं आया, ठीक ना। 8 नवंबर को 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे आपका? उर्जित पटेल थे, याद रखिएगा, उर्जित पटेल। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा सिक्के को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ऐसे भी इसका सर्कुलेशन बहुत कम था, ठीक ना, इसका सर्कुलेशन बहुत कम था। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य किसका था? आपका मोदी जी का था। ये बोले थे ना, विमुद्रीकरण लाए है ना, एकदम भारत का जो अर्थव्यवस्था है पूरा एकदम सुधर जाएगा, एकदम जीडीपी एकदम इससे ऊपर जाएगा। बाकी आप लोग महसूस कर ही सकते हैं। देखिए तब 2000 रुपये का नोट, भारतीय जो रिजर्व बैंक है आपका, कौन? आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में छपती है, याद रखिएगा। 2000 का जो स्पेशली नोट है, खाली 2000 के बारे में बात कर रहा है, जो कि जिसका क्या छपना बंद हो गया है, और मार्केट में जितना भी 2000 आपका सबको क्या कर लिया गया? बैक कर लिया गया है। अगला अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्या है? 1944 में, 1944 में आरबीआई ने क्या किया? पहली बार सुई धागा और वाटरमार्क का प्रयोग किया था। किसमें? जो नोट जो आता है उसको बनाने के लिए। तो देखिएगा उसमें धागा भी रहता है आपका, कह रहा है कि धागा उखड़ गया है, पैसा नहीं लेंगे। बहुत बार आप लोग के सामने आया होगा इस तरह से जी। 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट कौन सा था आपका? 1 रुपया का मुद्रा में छापा गया था, याद रखिएगा, 1 रुपया में पहला। 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब छपा गया था? 1938 में। कौन, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 2000 का पहला नोट आपका कब छपा गया? वर्ष 2016 में। आरबीआई जो एक्ट है 1934 के द्वारा क्या करता है? आरबीआई सिर्फ आपका 10,000 रुपये तक नोट को तथा 1000 रुपये का मूल्य वर्ग तक के क्या सिक्के को क्या कर सकता है? जारी कर सकता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम अगर वो नोट जारी कर सकता है तो कितना? 10,000 तक का। और अगर सिक्का के अगर बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम 1000 का। कहिए कि 5000 का सिक्का छाप कर दीजिए, कहेगा एकदम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में आपका आरबीआई जो एक्ट है आपका 1934 में, उसमें ये आपका प्रावधान दिया गया कि आप नहीं छाप सकते हैं। विमुद्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन था आपका? छत्तीसगढ़ था, याद रखिएगा। पहला जो आपका क्या था? राज्य जिन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है विमुद्रीकरण कीजिए, हम तैयार है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, वो कौन था आपका? छत्तीसगढ़ था। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जहां भी कंफ्यूजन होगा जरूर बताने का काम कीजिएगा। और बता दें कि आपका सवेरे 5 बजे आपका साइंस स्पेशल चल रहा है। आपका समान अध्ययन का अगर बारे में बात करता है, स्पेशल सीरीज है जिसमें आपका पर डे 50 को आपका ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, जो कि हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप दरोगा दे रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी दे रहे हैं, चाहे वो झारखंड सीजीएल दे रहे हैं, चाहे वो आपका टीचर्स में बीपीएससी टीचर्स आपका सक्षमता परीक्षा देने क्यों ना जा रहा है, हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो जरूर जुड़ने का काम कीजिएगा शार्प 5 o'clock में, भोरे भोरे, ठीक ना। अब ठंडवा कम गया, शुरुआती रेगुलर चल रहा था आपका,
18 को सीरीज उसका अब तक चल चुका है, ठीक ना। तो बने रहिए, मिलते हैं एकदम भोरे भोरे, ठीक ना, एकदम फ्रेश माइंड के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।